हेलो दोस्तों, मैं आर के स्टोरी से अरुण कुमार जो आपके लिए लाते हैं कहानियों का गुलदस्ता। इस बार फिर से मैं लाया हूँ मामा और भांजे से ईमानदारी और बेईमानी का भाग 2। आइए सुनते इस कहानी को। पहले भाग में आपने सुना एक अमीर भाई दूसरे गरीब भाई के कैसे सारा ज़मीन हड़प लेता है और उससे की आंखें भी छीन लेता है। वह अंधा हो जाता है और वह भीख मांगने पर मजबूर होता है। भीख मांगते मांगते वह भाई जंगल में जाता है और वहाँ शैतानों की बात सुनता है और वह और भी अन्य कारनामे सुनता है और उनके ठीक होने के उपाय भी सुनता है। तो आइए सुनते हैं इस भाग में, भाग 2 में वे कैसे ठीक होता है। ईमानदारी और बेईमानी कहानी भाग 2। शैतानों के जाने के बाद कुछ देर बाद सुबह हो गई। अंधे ने पेड़ पर बैठकर उनकी सारी बातें सुन ली थी। वह पेड़ से उतरा, होश को उठाकर अपनी आंखों में लगाता हूँ। जैसे ही उसने होश अपनी आंखों में लगाई, वह मुझे फिर से दिखाई देने लगा। उसकी आंखें दोनों ठीक हो गई, उसकी आंखें आ गई। उसने अपने कटोरे में होश भर ली। अब चल कर सब लोगों की मदद करता हूँ। वह जंगल में चल पड़ा। जंगल से अपने घर की ओर चल गया। वह जल्दी ही उस गांव में पहुंचा जहां पानी नहीं था। वह गांव पहुंच गया। उसने एक बुढ़िया घड़ा लेकर आती दिखाई दी। दादी, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। बेटे, यह पानी मैं 50 कोस से लेकर आई हूँ। आधा पानी रास्ते में ही छलक गया। फिर मेरा परिवार बड़ा है, पानी के बिना उसका बुरा हाल हो जाएगा। चिंता मत करो, तुम्हारे गांव में पहुंचते ही इतना पानी हो जाएगा कि सबके लिए पूरा हो जाएगा। बुढ़िया ने उसे पानी पिलाया। उसकी खुशी का ठिकाना न था। उस गांव में फिर से खुशहाली आ गई। परदेसी तो हमारे लिए देवता के समान है। उसने हम सब की जान बचा ली। फिर गांव के लोगों ने उसे उपहार से लदालद कर दिया। उसने उस उपहार को घोड़े पर लादा और आगे यात्रा करने के लिए चल पड़ा। गांव वालों ने उसे भावभीनी विदाई दी। लोगों से पत्ता करता हुआ वह शीघ्र ही उस राज्य में पहुंचा जिस राज्य की राजकुमारी के पेट में दर्द था। वह राजा के महल में गया। महाराज, मेरे पास ऐसी दवा है जिसे राजकुमारी ठीक हो जाएगी। भले आदमी, तुमसे कुछ नहीं होगा। जब बड़े बड़े वेद हकीम उसे ठीक नहीं कर सकते तो तुम उसे क्या ठीक करोगे। राजा ने उसे वहां से जाने की आज्ञा दे दी। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, ठहरो, कुछ होगा तो नहीं, फिर भी मैं तुम्हें एक बार राजकुमारी को दिखा देता हूँ। राजा उसे राजकुमारी के शयन कक्ष में ले गया। वहाँ राज्य के बड़े बड़े हकीम वैद उपस्थित थे। महाराज, हमारे वश में कुछ नहीं है। तो ठीक है, इस आदमी को इलाज करने दो। उसने अपने कटोरे में से आंसू ओस निकाली। लो, यह पी लो। राजकुमारी ने ओस पी ली। अरे वाह, मैं एकदम से ठीक हो गई। मेरे पेट में अब जरा सा भी दर्द नहीं। तुमने मेरी बेटी को अच्छा कर दिया। मैं तुम्हें उपहारों से लद कर दूंगा। राजा ने उसे स्वर्ण मुद्राएं और ढेर सारे उपहार दिए। उपहारों से लदालद हुआ। वह अपने घर चल पड़ा। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी उसे यह पहचान ही नहीं पाई। कौन हो तुम? अंदर क्यों आ गए हैं? अरे, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं तुम्हारा पति हूँ। सचमुच आप ही है। कितने बदल गए हो आपकी आंखें भी अच्छी हो गई। हाँ, सब ऊपर वाले की कृपा है। अब हम अपने बड़े भाई से ज़्यादा अमीर हो गए हैं। फिर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें सुनाई। वे सारे उपहार और धन संभाल कर रखती हुई, तब तक तुम हाथ मुंह धो लो, मैं फिर तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ।
गरीब भाई अब अमीर हो चुका था, अपने भाई से भी ज़्यादा अमीर। जब अमीर भाई को पता चला, वो कंगाल एकाएक इतना अमीर कैसे बन गया, इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। फिर बड़ा भाई छोटे भाई के पास पहुंचा। भाई, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन अब तुम मेरे से भी ज़्यादा अमीर बन गए हो, लेकिन तुम एकाएक इतने अमीर कैसे हो गए हो? छोटे भाई ने शुरू से अंत तक की सारी बातें बताई। इस तरह से उन शैतानों की बातें सुनकर मैंने लोगों की मदद की और मैं अमीर बन गया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अमीर भाई के दिल में लालच ने घर कर लिया। मेरे छोटे भाई के पास मेरे से भी ज़्यादा दौलत हो गई है, मुझे भी शैतानों की बात सुनकर लाभ उठाना चाहिए। फिर सोचना कैसा, आज रात को ही मैं जाता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ। बड़ा भाई रात को उस जंगल में पहुंचा और जंगल में पहुंचकर उस पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। जब शैतान आते थे, आधी रात को सारे शैतान उसी पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए। पता नहीं कैसे तुमने जो कारनामे किए थे सब बेकार हो गए। महाबली, लगता है कल किसी ने हमारी बातें सुन ली थी, तो तलाश करो कौन है वो जिसने ये सब ठीक किया। सारे शैतान उसे ढूंढने लगे, जिससे उनके कारनामे को विफल कर बैठे नजर आया। दिया था पेड़ पर चढ़कर बड़ा भाई बैठा था, वह नजर आ गया। उस पेड़ पर बैठकर यह मनुष्य हमारी बातें सुन रहा है, फिर तो इस मूर्ख ने ही कल भी हमारी बातें सुन ली होगी। शैतान के गुरु का क्रोध भड़क उठा। पेड़ से नीचे उतार कर उस मूर्ख से टुकड़े कर दो, जिसने हमारे काम में दखल अंदाजी करने की कोशिश की। हमारे द्वारा किए गए कार्य अगर इसी तरह से असफल होते रहे तो एक दिन दुनिया में शैतान की पूजा करने वाला कोई न बचेगा। शैतान ने उसे पेड़ से उतार कर जान से मार डाला और फिर उड़ गए। उसे लालच करने का फल मिल गया। हाँ दोस्तों, ये ईमानदारी और बेईमानी की इस कहानी में लालच भी बड़ी बुरी चीज़ है। उसे इस कारनामे का फल मिल गया और उसका बड़ा भाई मारा गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी का भाग 2। फिर लेकर आऊँगा एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।